7। आपकी किताब केंद्र नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखें और इसका सफ़ा नंबर 125 125 पेज नंबर 125 और सफ़ा नंबर 125 आप खोलिए। आज मैं आपको नज़म तितली जो है वो पढ़ाऊँगी। सही है, ये देखें सफ़ा नंबर 125 और सफ़ा नंबर 125 और पेज नंबर 125। सही है, तितली नज़म तितली जो है ये हम आज पढ़ेंगे। सही है, तितली आपने देखी है ना, उड़ती कलरफुल होती है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, उसके पर होते हैं। और तितली जो है जिसको हम इंग्लिश में बटरफ्लाई बोलते हैं और उर्दू में हम तितली बोलते हैं। सही है, ये हम आज पढ़ेंगे और जो है इसको याद भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। सही है, नज़म तितली खोल लें सब बच्चे पेज नंबर 125। जिन्होंने अभी नहीं खोला है वो बच्चे जल्दी से सफ़ा नंबर 125 जो है वो अपना खोल लीजिए। सही है बेटा, अब हम इसको जो है करीब करते हैं ताकि आप देखकर इसको पढ़ें। तितली, सही है, ये बागों में उड़ती है, फूलों से ये रस जो है वो चूसती है। इसका जो इसका खाना पीना है वो फूलों का रस है। सही है, और ये इस तरीके से होती है, बहुत ही खूबसूरत से कलर होते हैं। इसको अगर आप पकड़ेंगे तो ये उड़ जाती है फ़ौरन, और इसके पीछे भागेंगे तो ये तेज़ी से उड़ती हुई गायब हो जाती है। सही है, उड़ के कहीं और पहुंच जाती है, बहुत तेज़ उड़ती है ये और बहुत खूबसूरत होती है। इसको जो है जब फूल खिले हुए होते हैं दरख्तों पे, पौधों पे, तो ये उन पर बैठी हुई होती है और बहुत उड़ती हुई नज़र आती है। आप कभी गौर कीजिएगा, कभी बाग में जाएं जहाँ पे बहुत फूल वगैरह हो तो आपको तितली जो है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उड़ती हुई नज़र आएगी। अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगी और जो है इसके रंग जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली। चितली कहते हैं वाइट और सफ़ेद और ब्लैक लाइनें होती, ब्लैक कलर जो होता है वो चितली कहलाता है। प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली। पर ऐसे लगते हैं जैसे जाली से बनी हुई है। जाली यानी कि बारीक बारीक सुराख वाला जो सुराख होता है ना, जैसे कि कोई कपड़ा हो, कोई जो है वो नेट हो, जिसे नेट बोलते हैं इंग्लिश में और उर्दू में जाली बोलते हैं, बारीक सुराख। सही है, बाग में उड़ती फिरती है ये। कहाँ पे होती है ये? बाग में उड़ती फिरती है ये। हर एक फूल पे गिरती है ये, हर फूल पे बैठती है ये। जब ये उड़ रही होती है, इसको जहाँ जहाँ फूल नज़र आते हैं वहाँ पे ये फूलों पे बैठती है और कलरफुल इतने सारे रंग होने की वजह से फूलों का हिस्सा नज़र आ रही होती है। ये फूलों की शहज़ादी है, इसे फूलों की शहज़ादी कहते हैं। इससे बाग की आबादी है और बाग में बहुत तितली जो है आपको नज़र आएंगी। ये ये उन फूलों के पास, उन पौधों में रहती हैं और वहीं पे ही इनकी आबादी है, वहीं पर ही इनकी रिहाइश है। आबादी कहते हैं रिहाइश, यानी कि जहाँ पे इंसान रहता है, सोता है, उठता है, बैठता है। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, ये बहुत ही नन्ही मुन्नी और प्यारी सी होती है। नीली पीली काली चितली, और नीली इसके रंग होते हैं, नीली पीली और काली चितली यानी काले और सफ़ेद रंग की होती है ये। सही है, अब इसको एक दफ़ा हम जो है फिर पढ़ते हैं। आप जो है मेरे बाद उसको दोहराइएगा। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली। फूल की पत्ती की सूरत है, जैसे फूल की पत्ती होती है ना, फूल की जैसे गुलाब का फूल है उसकी पत्तियां होती हैं। आप एक एक पत्ती को अलग करके पत्तियां जो हैं वो जमा कर लेते हैं, तो ये ऐसी लगती है जैसे फूल की पत्ती की सूरत। उड़ती फिरती ये मूरत है, यानी मूरत कहते हैं जिस तरह एक मूरत का मतलब ये होता है कि कोई तस्वीर, किसी की तस्वीर बनी हो
पत्थर से या कागज़ के ऊपर या इस तरीके से ये रंग बिरंगी नज़र आती है। बाग में उड़ती फिरती है ये, हर एक फूल पे गिरती है ये फूलों की शहज़ादी है, इससे बाग की आबादी है। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली। सही है। ये हमने नज़म तितली पर आपको जो है पढ़ाई और समझाई इसको, और ये जो है आपने ज़बानी याद करनी होगी। आप जब फाइनल पेपर होंगे तो उसमें इसको देख के आपसे सुना जाएगा। अब इसके हम अल्फाज मानी करेंगे। सही है। ये दो जो है लिखे हुए हैं अल्फाज मानी। आप जो है वो हम बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे आपको दिखाते हैं बोर्ड पे किस तरह हुआ है। अल्फाज के मानी लिखिए। सही है। और आप कॉलम बनाएंगे, आज की डेट डालेंगे 26/5/2021 और कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी के, और 3 अल्फाज मानी जो हैं वो आप लिखेंगे। चितली कहते हैं जिस पर सफ़ेद और काले धब्बे होते हैं, यानी कि ऐसी तितली जिसके ऊपर सफ़ेद और काले धब्बे हों वो चितली कहलाती है। मूरत यानी कि सूरत, यानी चेहरा, शक्ल, सूरत कहते हैं शक्ल को, तो मूरत का मतलब क्या है? सूरत। फिर नाजुक, हाथ लगाने से टूट जाने वाली। सही है। ये 3 जो हैं आपने अल्फाज मानी। नाजुक का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको ज़ोर से पकड़ेंगे, थोड़ा सा भी आप ज़रा सख्ती से जो है उसको हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे ज्वेलरी होती है, उसको अगर आप जो है सख्ती से उसको खींच लेंगे या उसको जो है दबा लेंगे तो वो टूट जाएगा, नाजुक होता है वो। इस तरीके से जैसे गमला होता है, गमले को आप बहुत ही एहतियात से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको जो है एक हाथ से उठा के कहीं जाके ज़ोर से आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि वो नाजुक होता है। तो हाथ लगाने से टूट जाने वाला, सख्त हाथ लगाने से, बहुत ही बेहतियाती से किसी चीज़ को, कोई बहुत ही नाजुक सी चीज़ उसको आप सख्ती के साथ जो है वो करेंगे तो वो टूट जाएगा। हाथ लगाने से टूट जाने वाला। सही है। ये 3 आपने अल्फाज मानी अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। तितली का टाइटल बनाएंगे, तितली की तस्वीर बनाएंगे जो आपकी किताब में बनी हुई है। ये देखें, ये बनी हुई है ना आपकी किताब में तितली। ऐसा आप नज़म तितली लिखेंगे और ये टाइटल पेज बनाएंगे। सही है। अब हम जो है पेज नंबर 126 के ऊपर आते हैं, और ये खाली जगह जो है ये हमें किताब में ही करनी है। इसको हमने क्या करना है? कॉपी पे नहीं करना, किताब में ही करना है, क्योंकि अभी हमने नज़म पढ़ी है नन्ही मुन्नी प्यारी तितली। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? प्यारी। पहले आप ऊपर यहाँ पर आज की डेट डालेंगे 26/5/2021 और ये करेंगे। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली, नीली पीली काली चितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली। सही है। डैश की पत्ती की सूरत है, फूल की पत्ती की सूरत है, डैश फिरती ये मूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है। सही है। ये खाली जगह आप जो हैं ये किताब में ही कर लेंगे, अल्फाज मानी आप कॉपी में करेंगे, और ये जो है खाली जगह जो है आप किताब में करेंगे। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली, फूल की पत्ती की सूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है। सही है। ये आपकी किताब में ही होगा। इसके बाद इसका
सवाल जवाब है। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म तितली के बारे में है। इस नज़म में कौन कौन से रंगों का जिक्र है? इस रंगों में इसमें कौन कौन से रंग हैं बताइए? नीली, पीली, काली, सफ़ेद। सही है, ये 4 रंग हैं। तितली कहाँ उड़ती फिरती है? तितली बाग में उड़ती फिरती है। सही है, ये 3 सवाल जो हैं वो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ और इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, तो आप जो हैं इस काम को कर लेंगे। इस तरह ये चैप्टर, ये नज़म तितली जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। सही है, अब मैं आपको इसके सवाल जवाब बोर्ड पर मैं करवा देती हूँ और फिर इसका ये अल्फाज़मानी और सवाल जवाब अब अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे और खाली जगह आपने किताब में कर ली है। सही है, तो हम ये काम करते हैं इस थोड़ी देर। ओके क्लास, अब देखें सवाल जवाब, इसके 3 सवाल जवाब हैं। ये आप करेंगे कॉपी के ऊपर जो है अल्फाज़मानी करने के बाद अगले पेज पे सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। और पहला सवाल क्या है? ये नज़म किसके बारे में है? तो ये नज़म तितली के बारे में है। इस नज़म में कौन से रंगों का जिक्र है? इसमें नीला, पीला और काले रंग का जिक्र है। तितली कहाँ उड़ती फिरती है? तितली बाग में उड़ती फिरती है। ये सवाल जवाब जो हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ये मैं आपके लेक्चर के साथ आपको भेजूँगी जब ये लेक्चर आएगा कल आपके पास। सही है, तो आप जो है ये काम इस तरीके से करेंगे और ये काम इस तरह हो जाएगा। आपका नज़म तितली का टाइटल पेज बनाएंगे, उसमें नज़म तितली लिखेंगे और तितली की तस्वीर जो किताब में बनी हुई है ये आप इस तरह बनाएंगे। और उसके बाद टाइटल पेज बनाने के बाद फिर आप जो है अगले पेज पर उसके साथ वाले पेज पर जो है अल्फाज़मानी लिखेंगे। जो मैंने आपको 3 अल्फाज़मानी लिखवाए हैं ये आप काम करेंगे और उसके बाद जो उसके अगले पेज के ऊपर ये सवाल जवाब करेंगे जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको लिखवाए हुए हैं। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म तितली के बारे में है। इस नज़म में कौन से रंगों का जिक्र है? इस नज़म में नीला, पीला और काले रंग का जिक्र है। तितली कहाँ उड़ती फिरती है? तितली बाग में उड़ती फिरती है। तो ये जहाँ पे फूल वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पे तितली जो है वहाँ पे आपको नज़र आएगी उड़ती हुई। कई तितलियाँ होती हैं जो फूलों के ऊपर बैठती हैं और हर फूल के ऊपर, पत्तों के ऊपर बैठती हैं ये और वहीं पे रहती हैं, बाग में रहती हैं। और ये मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं। चतली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ये है सफ़ेद और काले धब्बों वाली जो तितली होती है वो चतली तितली कहलाती है। और बाकी मुख्तलिफ़ रंगों की तितलियाँ होती हैं जो आपने देखी हैं, उसमें तमाम खूबसूरत कलर होते हैं। और अब आपका लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 19 ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।